चलिए देखिए, यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ डिवाइड है ना, तो डिवाइड है तो जाकर के राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो 2m + 5 लिख दिए और राइट साइड में क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3m - 10 हो गया। आवर देना पड़ेगा, इक्वल का साइन दे नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आवर, अब यहाँ पर है कि 2m + 5, पहले इसका कार्यक्रम करेंगे। चलिए 3 × 3 तो कितना होगा 9m, ओके लिख दिया। 3 में -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, चलिए ओके। अब 2m कहता है 9m से कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साइड, ठीक है। तो ये कहता है कि साइड में आ तो जाऊंगा लेकिन मेरा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कहता है कि ओके कोई बात नहीं। तो देखिए 2m की तरफ लेफ्ट साइड पर आया 9m, तो साइन हो गया चेंज। और ये -30 कहता है 5 से कि तुम मेरे साइड आओ, तो ये भी कहता है कि मैं राइट साइड में आऊँगा तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा। तो कहता है कोई बात नहीं, तो प्लस है तो माइनस हो गया। चलिए तो 2m, तो ये बड़ा है ना, तो बड़ा के पहले जो बड़ा रहता है, ठीक है, जो लार्ज होता है उसके पहले का साइन देखा जाता है क्या है। तो साइन है माइनस, तो चलिए माइनस लिख दिया और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7m हो चुका, ठीक है। ये दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन रहेगा लेकिन नंबर ऐड होगा, तो 35। चलिए तो अवर m = क्या लिख सकते हैं, -35 / -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 में 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो m = 5 आंसर। दम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं? यस। चलिए मैं बात करता हूं इसका। 6 में 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 18x। चलिए 6 में 2 से तो 12, ओके। 5 में 6 से -5 है और 6 प्लस में है तो -30x। देखिए -5 है -1 है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इक्वलिटी का साइन है, हमने दे दिया। चलिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 3x होगा, 3 में -8 से मल्टीप्लाई होगा -24 हो जाएगा, ठीक है। और -5 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35x हो जाएगा। देखिए -5 -6 है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए +30 और +9x, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, लेफ्ट साइड का ऑपरेशन पहले कर लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। राइट साइड में भी वही कार्यक्रम करेंगे। चलिए पहले देखिए ये है हमारा, ये हमारा क्या है, वेरिएबल। तो देखिए इसका साइन ज़्यादा है ना, ये बड़ा है माने कि लार्ज है, तो लार्ज के पहले किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का हम साइन दे देंगे। अब 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12x। चलिए अब देखिए ये प्लस में है नंबर, ये प्लस में है नंबर, नंबर के साथ ऐड होगा तो 12 + 5 17। अब देखिए राइट साइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए 3x है -35x है +9x है, तो पहले प्लस का कार्यक्रम करेंगे। जिसकी संख्या ज्यादा होती है ना उसका पहले कार्यक्रम करते हैं। तो चलिए 3x + 9x तो कितना होगा 12x और 35x यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत? ओके। चलिए अब बात करते हैं, देखिए नंबर सिस्टम में चलते हैं। नंबर में 24 नंबर है और 30 नंबर है, तो 30 अधिक है तो उसके पहले साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस साइन हो जाएगा। चलिए और 30 में से 24 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर ट्विस्ट है। अब देखिए अब क्या है कि पहले एक स्टेप और लिखते हैं क्योंकि अभी भी बाकी है पार्टी। देखिए दोनों में से x घर वाले ना है जी, तो दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा है 35 के पहले किसका साइन है, माइनस का। चलिए माइनस दे दिए, 35 में से माइनस किए तो कितना आ गया, तो 5 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2x + 6। अब देखिए वेरिएबल कांस्टेंट है ना, नंबर को कांस्टेंट कहा जाता है। चलिए तो यहाँ ये वेरिएबल कहता है इससे 23 से कि आप मेरे तरफ आ जाओ, तो कहता है कि आ तो जाऊंगा लेकिन साइन चेंज होगा। ये कहता है ओके। तो देखिए -12x + 23x, क्योंकि माइनस है तो लेफ्ट साइड आए तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर है, ये इससे कहता है कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, तो ये राइट तरफ जाता है तो ये साइन माइनस में हो जाता है और 17 हो जाता है। क्लियर? अच्छा अब एक बात करते हैं हम यहाँ पर
23 अधिक है, ये कम है, तो इसका साइन होगा प्लस। चलिए ओके, 3 में से -2 गया 1, 2 में से 1 1, 11x। तो इसमें से माइनस होगा, कितना आएगा -11 आएगा ना। अच्छा देखिए क्यों आएगा, क्योंकि 17 अधिक है 6 से, और 17 के पहले किसका साइन है, माइनस का, इसीलिए। चलिए x इक्वल टू क्या आया, -11 बाई, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन। तो हमने क्या बोला, डिवीजन को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि ये डिनोमिनेटर हो गया। चलिए कट गया 1, तो x इक्वल टू -1। चलिए आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए और तो पहले लिख देंगे, चलिए कॉमा दे देंगे और के बाद। अब देखिए t -2t माइनस प्लस -5, ओके क्लियर है। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 5 आ गया, -5 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10t, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दे दिए। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ओके, और 2 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8t, -3 में t से मल्टीप्लाई किए -3t, और -3 में -4 से मल्टीप्लाई किए तो 12, तो कैसा +12। चलिए और देखिए यहाँ अभी बाकी है, पहले t का ऑपरेशन, यानी कि t वेरिएबल है तो वेरिएबल का ऑपरेशन करेंगे, इसके बाद नंबर का ऑपरेशन करेंगे, राइट साइड में भी वेरिएबल का ऑपरेशन करेंगे, नंबर का ऑपरेशन करेंगे। क्लियर है, नंबर कांस्टेंट एक ही होता है। देखिए t यहाँ पर है 10t है तो 11t हो जाएगा। अच्छा तो -2t, और माइनस माइनस प्लस होता है, सुनिएगा माइनस माइनस नंबर ऐड होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, तो 10 हो गया। इक्वल टू देखिए 8t में से 3t माइनस होगा तो कितना होगा 5t। चलिए 5t और 6 आप 12 प्लस है तो ऐड होगा तो कितना होगा 18। अभी देखिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 11t में से 2t माइनस हुआ तो कितना होगा 9t, ठीक है। और -10 इक्वल टू 5t प्लस 18। क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि 9t कहता है t वाले घर से कि तुम मेरी साइड आ जाओ, तो ये कहता है कि साइड तो आ जाऊंगा लेकिन मेरा जो साइन है चेंज हो जाएगा, तो कहता है कोई बात नहीं। तो चलिए 9t प्लस 5t है तो -5t। अब देखिए इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन, ये नंबर कहता है इस नंबर से कि तुम मेरे साथ मतलब मेरे साइड आ जाओ, तो चलिए ये कहता है कि आ तो जाऊंगा लेकिन मेरा साइन चेंज हो जाएगा, तो कहता है कि आओ साइन चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए -10 था तो +10 हो गया। और देखिए 90 में से 5t गया तो कितना आएगा 40। चलिए हमने 40 लिख डाला, और 18 जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा ना। तो t देखिए मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो 28/4 यानी कि कट किए 27, यानी कि t इक्वल टू कितना आ गया 7, क्योंकि 4 में अगर 7 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं तो 7 आ जाता है, तो ये कट हो जाता है। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये वेरी सिंपल है, रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम आनंद लेते हुए जैसे मिठाई खाते हैं वैसे ही इसको बनाना है, ठीक है। देखिए कैसे, तो देखिए ये वेरिएबल्स है, देखिए ये क्या है वेरिएबल्स है, ये भी वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल से कहता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ, तो ये कहता आ तो जाऊंगा लेकिन मेरा साइन चेंज होगा, तो कहता है कि कोई बात नहीं। तो देखिए 2x/3 माइनस 3x/8 इक्वल टू 7/12। अब कहता है देखिए आ तो गया, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो चलिए 3 और 8 का एलसीएम लिए तो 24। 3 में 24 से डिवाइड करेंगे कितना है 8 से 2 में x में मल्टीप्लाई किए तो 16x। चलिए माइनस 8 3 9x इक्वल टू 7/12। ओके, आवर लिखना नहीं छोड़ना है, लिखना है क्योंकि इक्वल का तो साइन दे नहीं सकते हैं। तो देखिए 16x में से 9x गया तो कितना होगा 7x/24 इक्वल टू 7/12।
अच्छा ये डिवाइड है तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और देखिए जो डिवाइड रहता है जो राइट साइड में मल्टीप्लाई जाता है तो वो किस में मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर में, ध्यान रहे इस बात को। तो चलिए हम यहाँ पर 7x इक्वल टू 7 इंटू 24/12 लिख दिए, तो ये कट हो गया ना, 2 मतलब कट गया। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, और ये देखिए ये क्या है मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, और जो डिवाइड होगा तो हमने बोला है कि डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डिनोमिनेटर। तो चलिए यहाँ से यहाँ पर 7 इंटू 2 डिवाइड किए 7 तो कहाँ चल जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये 7 हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 2, तो x इक्वल टू 2 आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर पहले तो और लिखेंगे, इसके बाद कॉमा देंगे, क्लियर है। देखिए ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको एलसीएम ले लेंगे। चलिए कितना हुआ 12, और 3 में 12 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो y माइनस 1 माइनस 4 में 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 1। चलिए यानी कि 4y हो जाएगा, 4y माइनस 4 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y। ओके, -3 -2 है तो प्लस हो जाएगा तो +6। देखिए डिवाइड में क्या है 12 इक्वल टू 1, तो क्या करते हैं ना कि बिलोंग किए हुए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेहतर होगा, पहले ही कर देंगे कार्यक्रम। देखिए 4y में से -3y होगा, y होगा। चलिए और -6 है, -4 है, +6 है, तो +6 में से -4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, यानी कि प्लस में 2, यानी कि ये देखिए डिवाइड है ना, चलिए डिवाइड है 1, तो यहाँ पर y + 2 तो डिवाइड है तो क्या होगा राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 12 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर y प्लस है तो 12 इसको बुला रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 12 के अपनी साइड बुला रहा है ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो टके चलिए 12 - 2 तो कितना आ गया, y बराबर y इक्वल टू 10, यह हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई डाउट? चलिए डाउट कैसे होगा, रवि सर के साथ जो जुड़ चुके हो बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे, ये एकदम पक्का कहते हैं कि बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ से भेजूंगा सबको। देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये पूरा पार्ट्स वेरिएबल है, कोई बात नहीं, सबको लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं, आप +1/3 है ना तो इसको राइट साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, x -2/4 प्लस है तो -x होगा, अब माइनस है तो प्लस 2x - 1/3 होगा। और देखिए ये नंबर को हम क्या किस तरफ सेंड कर रहे हैं, राइट साइड की तरफ, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए -1/3, क्लियर है। अच्छा एक से पहले कुछ नहीं है तो बाई में 1 कर सकते हैं। अब देखिए वेरिएबल, चलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए एलसीएम लिया तो कितना आएगा 12 आएगा, 4 में 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 में x - 2 से मल्टीप्लाई किया। चलिए 1 में 12 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा। अब देखिए प्लस 3 में 12 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। चलिए 4 तो 4 आया ना तो 2x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इक्वल टू -1/3 लिखना ही पड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट? चलिए ओके। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। 3 में x से मल्टीप्लाई किए तो 3x, 3 में -2 से मल्टीप्लाई किए तो -6। चलिए -12x है, ओके लिख दिया। अब 4 में 2x से मल्टीप्लाई किए तो 8x आया, 8x। 4 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4। अब देखिए कितना आया 12, यानी कि -1/3। अब बार बार बाय में लिख रहे हैं, ठीक है। इससे अब बचेंगे क्योंकि डिवाइड है ना तो मल्टीप्लाई में लेकर चले जाएंगे। देखिए इस सेशन में आपकी बार लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 3x 8x प्लस में है तो +11x लिख देते हैं,
11x माइनस 12x। ठीक है, ये देखिए माइनस में है -6 अब -4, तो दोनों तो ऐड हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन साइन माइनस के रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -10। अब यहाँ पर थोड़ा सा x अच्छे तरीके से लिखना है। अब देखिए बाय में 12 है तो इस तरफ जाएगा राइट साइड में, तो क्या होगा न्यूमरेटर में, देखिए डिवाइड है ना तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, भूल से नीचे नहीं कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो गया 12। अब देखिए यहाँ पर 11x में 12x, दोनों में कौन बड़ा है 12x। 12 का x के पहले कौन सा साइन है माइनस। चलिए कुछ देर नहीं करना, माइनस साइन दे दिए। अब 12 में से 11 घटा दिए तो x होगा x। चलिए -10 हुआ। चलिए तो ये 3 में 4 से कट गया तो कितना होगा -4 आया। क्लियर है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर जबरदस्त घटना घटने वाली है। अब -4 बुलाता है अपनी तरफ, किसको, क्योंकि ये वेरिएबल की तरफ है ना 10, तो ये कहता है कि अरे हम तो नंबर हैं, नंबर की तरफ आ जाओ। तो देखिए ये कहता है तो आ तो जाऊंगा लेकिन साइन चेंज होगा, तो कहता है कि कोई बात नहीं, तो -4 इसको बुलाता है तो ये +10 हो जाता है। देखिए और -x = 10 में से 4 जाएगा 6। अब देखिए -x = 6 है ना, तो इसका जो साइन होता है ना वेरिएबल का साइन ट्रांसफर हो जाता है किधर, कांस्टेंट की तरफ, यानी कि नंबर की तरफ। ठीक है, तो x = कितना हुआ -6। दिस इज योर आंसर। बनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को हवा में उड़ाते रहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो और लिखेंगे। चलिए और लिख दिया। अब देखना है, देखिए ये पार्ट वेरिएबल है ना, देखिए 2x - 1/3 वेरिएबल है, 6x - 2/5 वेरिएबल है, लेकिन देखिए 1 ये बिल्कुल अलग है, यानी कि नंबर के रूप में है ना, नंबर है लेकिन फ्रैक्शन में है। तो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि ये नंबर है, 1 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, लेकिन राइट साइड में है। लेकिन देखिए इसके साथ x जुड़ा हुआ है तो ये वेरिएबल है। तो जब भी देखते हैं कि वेरिएबल का प्लस माइनस रहता है ना, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ डिजिट्स होते हैं चाहे नंबर्स होते हैं, तो उसका एलसीएम निकालते हैं। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। चलिए कितना होगा 3 5 का 15। चलिए 3 में डिवाइड किया 5 आया, 5 में मल्टीप्लाई किए इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से। ठीक है, चलिए माइनस। अब देखिए 5 से 15 में डिवाइड किए तो कितना है 3 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से। चलिए यहाँ तक =1/3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 15 है ना, तो 15 को अभी ही राइट साइड में लेकर के चले जाएंगे, तो 15 है डिवाइड में तो राइट साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 10x आ चुका है, 5 में -1 से मल्टीप्लाई किया -5, -3 में 6x से मल्टीप्लाई किया तो -18x हो जाएगा, और -3 -2 में मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 3 2 6 हो चुकेगा, और 15 क्या होगा 1/3 इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है। तो देखिए 3 में 5 मतलब कट गया। क्लियर है। अब देखिए अब हमारा कैलकुलेशन हो गया लॉलीपॉप। ठीक है, 10x - 18x है, लेफ्ट साइड में है जी, तो पहले इसका कार्यक्रम करते हैं। तो इसका पहले ऑपरेशन करेंगे तो दोनों में कौन बड़ा है -18x, तो इसका साइन हो जाएगा। तो 18 में से 10 माइनस करेंगे 8x आ जाएगा, और देखिए -5 है +6 है, दोनों में कौन बड़ा, ये इसका साइन हो जाएगा, यानी कि +1 = 5। अब देखिए ये है, ये इसको बुलाता है अपनी तरफ, नंबर है ना जी, ये तो वेरिएबल है पूरा, ये नंबर है, तो ये नंबर किसको बुलाएगा, नंबर को बुलाएगा। चलिए तो ये तो जाएगा लेकिन साइन माइनस को हो जाएगा क्योंकि प्लस क्या है। चलिए तो -8x = 5 - 1 और -8x = 4। अब देखिए -8 है ना, मल्टीप्लाई के रूप में है, सुनिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई के रूप में है तो यहाँ डिवाइड के रूप में चला आएगा। चलिए ये सब दम आसान है। x 4/-8 कट गया 2, तो देखिए माइनस नीचे रहता है ना, तो उसको ऊपर की तरफ क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। तो x = कितना आ गया -1/2। दिस इज योर आंसर। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए कैसे होगा, रवि सर के साथ हो। देखिए यहाँ पर देखिएगा ये वेरिएबल है, सुनिएगा ध्यान से, ये टोटल वेरिएबल है ना जी। ठीक है, जहाँ पर y का कनेक्शन हो जाता है वो वेरिएबल बन जाता है। एम राइट ना। देखिए ये प्योर नंबर है,
ठीक है, प्योर नंबर और वेरिएबल दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, पहले बता दे रहे हैं। अब कोई बोलेगा स्टूडेंट कि सर 7 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, नहीं। क्यों हम इसको कहेंगे? क्योंकि देखिए ये प्लस के रूप में रहे, माइनस के रूप में रहे, मल्टीप्लाई के रूप में रहे, इसके साथ देखिए फ्रैक्शन है ना, तो इसीलिए ये और ये वेरिएबल के रूप में होगा। देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल इस वेरिएबल से कहता है कि तुम मेरी साइड आ जाओ, कहते ओके मैं तुम्हारी बातों को दिल से लेता हूं और तुम्हारी तरफ आ जाता हूं। तो देखिए ये आ चुका है तो साइन माइनस को हो जाएगा, ठीक है। देखिए और राइट साइड में 1 रहेंगे, नंबर जी रहेंगे। अब देखिए अब क्या करते हैं कि एलसीएम होगा 5 और 3 का, तो कितना होगा 15, 3 में 5 तो 5 आएगा, तो 5 में इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 3 आएगा ना, 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। चलिए 3 और 3y - 2 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई, राइट साइड में 1। अच्छा ये डिवाइड है ना, राइट साइड में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे अभी नेक्स्ट एपिसोड में। देखिए 5y, चलिए 5 में 7 से मल्टीप्लाई होगा 35, ओके। और -3 में -3y से मल्टीप्लाई होगा तो -9y, और -3 में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +6। चलिए +6 इक्वल टू 15 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 15। चलिए 15 आ चुका है। अच्छा y से मतलब रखेगा ना, वेरिएबल से, और नंबर से मतलब रखेगा। चलिए तो और 5y - 9y, तो दोनों में बड़ा कौन सा है -9y, तो इसका साइन हो जाएगा। चलिए साइन माइनस दे दिए, 9 में से 5 जाएगा 4y हो गया। देखिए 35 है प्लस में, 6 प्लस में है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 41 हो गया 15, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जहाँ प्रॉब्लम होगा, जहाँ बोल दीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, तो अब हम अलग टाइप का मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए ये नंबर से बोला कि आप आ जाओ, तो ये बोला कि प्लस राइट साइड में गया तो प्लस साइन था, तो किस में बदल जाएगा माइनस में, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू कितना होगा, इसमें से पहले माइनस करेंगे, ठीक है। तो 11 में से 5 जाएगा 6 होगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, ठीक है, यही होगा ना। अच्छा तो यहाँ पर बचेगा -4, 2 मरतबे कटेगा 2 और 13, तो कितना आ गया y इक्वल टू 13/2। क्या हुआ ये आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।